वी हैव बीन गिवन अ पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल? ये 3x² माइनस 5x प्लस के। अब के यहाँ क्या है? अचर पद है ना के, बट इसकी वैल्यू हमें दी नहीं गई है ना। क्या दिया गया? x बराबर 4 पर बहुपद का मान कितना है? 7। तो इसका मतलब क्या है? p लिखवा था ना x बराबर 4, कितना है? 7। इसका मतलब ये तो होता है ना कि पोलिनोमियल का x बराबर 4 पर मान कितना है? 7। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p4 बराबर 7 लिखवा है। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, बहुपद के मान को किससे दर्शाते हैं? y से। y x बराबर नीचे छोटा सा लिखेंगे 4 पर कितना है? 7। या इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं y4 बराबर 7 लिख सकते हैं ना। और इससे एक बताया था ना पॉइंट भी आता है, x की वैल्यू और y एक्स वाई पॉइंट आता है ना एक, तो उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। पढ़ा है ना इतना? थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा सबकॉन्शियस माइंड से। ये तो आपका बैकग्राउंड है। इतना पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था कि जब बीच में सब यूज होगा तो आप कोऑर्डिनेट कर पाए, है ना। अब देखते हैं, ये मतलब ये नहीं इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, ये तो आपको समझाने के लिए कि इतना हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेवल आ गया कि हम इस सब को समझ पाए। चाहिए ये हमें लिखा मिल जाए, ये लिखा मिल जाए, ये लिखा मिल जाए, तो इस सब से हम क्या, या ये लिखा मिल जाए, इनमें से कोई एक ही लिखा मिलेगा। ठीक है ना। और हमको मतलब उसका समझना है कि कुछ चीज कोई पॉलिनोमियल है, उसका x बराबर 4 पर मान कितना है? 7। ठीक है। कोई आपको बोल दे कि पॉलिनोमियल पर बिंदु ये है, तो उससे आप क्या अंडरस्टैंड करोगे कि x बराबर 4 पर उस बहुपद का मान कितना है? 7 है। केवल केवल इस चीज को देख कर बता दोगे आप, फिर ये सब लिखना पड़ जाएगा, ये इतना सब लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब देखते हैं इसे सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। असली सॉल्यूशन है ये, इधर करते हैं भाई। सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 4 पर पुट करें ना, x की वैल्यू कितनी? 4, p4 कितना होगा? x बराबर 4 रख रहे हैं उसमें, है ना। तो 3 इंटू 4 स्क्वायर 5 इंटू 4, यानी कि x बराबर 4 लिख दिया और आप यहाँ से 54 लिख दो बस। 54 वो x क्या है? इंटू में है ना। अगर ज्यादा करोगे इसे थोड़ा सा और लिख लो कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, उसका मतलब माइनस 5 इंटू एक्स, उसका मतलब प्लस के, ऐसे लिख लो। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे कर दो कि जैसे यही है 3 4 स्क्वायर 34 का स्क्वायर, कि x बराबर तो 4 जैसे यहाँ रखा, ऐसे माइनस 54 प्लस के, इस 34 स्क्वायर माइनस 54, ये गलत है ना। इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। किसका है? मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ पर इसमें और इसके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या है? ऐसा सही है। ठीक है, डॉट लगा दे बीच में। ठीक है ना। तो 3 इंटू 4 की घात 2 प्लस सॉरी माइनस 5 इंटू 4 प्लस के। P4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। रख दे उसमें, रख देना। तो 3 P4 के बराबर ये रख दिया। ठीक है ना। और 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8, तो आती है 48 माइनस 5 20 प्लस 8, इधर है 7 और 7 48 में 28 प्लस के, 28 को उधर ले जाए तो इधर प्लस का है, क्योंकि इक्वल के जो फर्स्ट टर्म होता है एकदम बाद उसका साइन नहीं लिखते है ना, या जो इनिशियल टर्म होता है उसका भी साइड
नहीं, साइन नहीं लिखते, उसका चिन्ह नहीं लिखते। इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो -28, तो इसका साइन कैसा है? प्लस। बराबर, यहाँ क्या बचेगा? के। प्लस क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अभी इक्वल के एकदम बाद आ गया है ना, उसे अवॉइड भी कर सकते हैं या लिख भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का। तो 28 कॉइन्स आपके खोए गए। माइनस का मतलब यही है ना, यू लॉस्ट कितने कॉइन्स? 28 कॉइन्स। आप थोड़ी देर आगे चले, 7 कॉइन्स आपको मिल गए, फिर भी आपको लॉस रहा ना कितने कॉइन्स का? 21 का। 21 का तो घाटा रहा ना, फिर भी भाई 7 ही तो वापस मिले आपको। तो घाटे के लिए, लॉस के लिए माइनस, और कितने का? 21 का। एंड के दिस वन। तो के की वैल्यू कितनी आई? -21। इसे पलट के लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट के -21। इस साइन को ना इक्वल के साइन, इक्वल के प्लेस पे मत लिखा करो। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा है ना, एग्जाम की जो कॉपी है उसमें भी इस साइन को लिख दिया बीच में। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इस साइन में, इस साइन में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेप, या हम इससे इस स्टेप पर पहुंचे ना, पिछले स्टेप से इस पर आए, जैसे यहाँ, ठीक है। या तो हम इस चीज को नीचे लिख देते, या हमने एरो का साइन लगा के नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, क्योंकि वो छोटा सा ही था ना। फिर लाइंस जब कॉपी में जब कम जगह बचे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे इम्प्लाइज दैट के बराबर -21, या तो ऐसे लिख दो इधर जाके, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसके यहाँ से इससे आई ना ये, या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। तो इसका सही जो यूज है ऐसे होता है, ठीक है। इसे तो मुझे लगता नहीं ये आपको पेश है। अब देखिए आपका मेन जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। 2 और जो समीकरण है हमारी क्या है? 2x प्लस 3y बराबर के। 2x प्लस 3y बराबर के, ये तो समझना था, ये सब आपने कर लिया चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। अब देखो क्या है समीकरण, इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर के, और एक्स वाई की वैल्यू दी है। सॉल्यूशन क्या दिया गया है? x बराबर 2 और y बराबर 1। इसका क्या दिया गया है? सॉल्यूशन, ठीक है। के का मान निकालना, ऐसे ही निकालेंगे ना वैल्यूज रख के। बस उसमें भी तो हमने क्या जो P4 था या Px था ना, P4 था, वो भी तो y4 की वैल्यू रखी है ना 7। y4 की वैल्यू 7 ही तो रखी है ना। ऐसे ही इसमें y की वैल्यू रख देंगे, समझे ना। तो प्रोसीजर वही हो रहा है, ठीक है ना। या तो हम उसे Px लिख लेते या उसे y लिख लेते। तो इनडायरेक्टली इसमें भी क्या हो रहा था? x और y का मान रखा जा रहा था ना। y बराबर क्या रखा हमने? 7। इसमें भी वही होगा, बताया था ना, इसलिए पढ़ा था उस टाइम पे ये वाला नोटेशन आपको, है ना, कि बाद में भी काम आएगा। अब रखो इसमें, इसमें तो ये तो उससे बहुत ज्यादा इजी है ना। तो बस x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर के। और जब कोई किसी का सॉल्यूशन होता है ना, वो उसे संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन को, है ना। तो 2 दूनी 4 और 3 कम, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? इम्प्लाइज दैट के बराबर 7, ठीक है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है।